हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राजन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मनु सिंह है और हम जो है अपनी पीवाई की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक, तो अलजेब्रा में हम जो है बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे वो सारे ही डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, तो प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसके इंट्रो में कुछ बोलना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि क्या है इसमें। ठीक, तो उससे पहले मैं क्या अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अलजेब्रा आखिर स्टार्ट कैसे होती है। ठीक, तो मान लो जैसे मैंने ये लिखा 3² 2 × 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15 आएगी। ठीक, अब अगर मैं इस 3 को x से रिप्लेस कर दूं, ठीक, ये आएगा। अब इसको मैं अगर इस ऐसे लिख दूं, इस 15 को इस साइड ले आऊं, या फिर ये समझो कि दोनों साइड 15 से माइनस कर दो, तो ये इस साइड 0 हो जाएगा, इस साइड ये। तो ये क्या है, क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अल्टीमेटली क्या है, अलजेब्रा यहीं से स्टार्ट होती है। कब होती है? तो इससे हिंट लग रहा होगा आपको कि जब हम जो है एक अननोन इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होती है, अलजेब्रा का पार्ट बन जाती है। ठीक है, यानी कि एक तरह से अलजेब्रा जो है क्या है कि हम जो है अननोन वैल्यू से डील करने लगते हैं। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे ये जो अब ये चीजें एक्स में हो गई, ठीक, लेकिन है ये चीज यही, बस क्या है कि हमने एक्स ले लिया। अब एक्स ले लिया तो यहाँ पे जब हम एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, इधर से पता चल रहा है ना, क्योंकि मैंने एक्स 3 को ही एक्स से रिप्लेस किया तो एक्स की वैल्यू 3 है। तो ये जो 3 जो है वो इस इक्वेशन की क्या कहलाएगी? रूट। क्या कहलाएगी? रूट। ठीक है, तो इस इक्वेशन की रूट कहलाएगी। रूट यानी कि जिसको मूल भी बोलते हैं, किसमें? हिंदी में। ठीक, ये हो गया। तो इसमें बस यही है, ज्यादातर हम चीजें यही करेंगे कि या तो रूट फाइंड करेंगे या फिर कुछ ना कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू अलग से आएगी, वो फाइंड करेंगे। या फिर क्या होगा कि अभी तो हमारे पास सिर्फ एक अननोन है, तो ऐसा हो सकता है कि हम 2 अननोन के साथ डील कर रहे हैं, एक्स वाई, या फिर इवन कभी कभी 3 अननोन के साथ भी डील कर रहे हो। तो आई होप इसमें जो है आपको जो मेन चीज क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है एक्चुअली जैसे हम नंबर्स को मैंने कन्वर्ट करके ये बना दिया ना क्वाड्रेटिक, तो अल्टीमेटली चीजें जो है नंबर की तरह ही चलने वाली है। ठीक है, नंबर सिस्टम की तरह। तो आपको अगर नंबर सिस्टम में थोड़ी बहुत कमांड है, आपको रिमाइंडर निकालना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, तो वो सब चीजें अगर आती हैं तो ये चीज भी आप जो है इजीली समझ पाओगे। हम लोग देखें कैसे ये सब चीजें होंगी। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या पूछा है? पहले तो दिया है 2 वैल्यू, मतलब 2 इक्वेशन। तो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें 2 अननोन्स, ठीक है, दिख रहा है ना, एक्स और वाई, और हमसे पूछा है इसकी वैल्यू। तो अब अगर किसी को नहीं पता है, मान लो कि जैसे 3x है, इसका स्क्वायर कैसे निकालें? क्योंकि नॉर्मल नंबर का स्क्वायर तो सबको पता है, 9 होगा ऐसे 3 का स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर कैसे निकालें? तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि अननोन जो है एक अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो अलग अलग कर सकते हो तुम। 3 का स्क्वायर कर दो, एक्स का स्क्वायर। अब चूंकि जैसे मैंने एक्स बोला, ठीक है, तो जैसे 3 × 3 3 का स्क्वायर होता है, ऐसे ही x × x एक्स स्क्वायर हो। तो क्या है, चीजें वही चलने वाली, कोई अलग नहीं है, नंबर जैसे ही हमको डील करना है। बस ये है कि हमारे पास इसके इक्वल में लिखने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे इसके इक्वल में लिखने के लिए 9 है, लेकिन इसके इक्वल में लिखने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि x क्या है, इस वजह से हम कोई एक फिक्स वैल्यू उसको नहीं दे पाएंगे। ठीक है,
तो ये होता है ठीक है इसमें। तो बाकी चीजें वैसे ही चलने वाली हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9x पे। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर किसी को आइडिया नहीं था इस चीज का, तो मैं छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जूम करके चल रहा हूँ कि वो लोग भी हमारे वीडियो देख रहे हैं जिनको इसका आइडिया नहीं है या फिर बहुत कम है। ठीक, तो स्क्वायर का तो मैंने बता दिया। तो अब स्क्वायर का अगर मैंने बता दिया तो आप लोग ये चीज देख पा रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये इसका स्क्वायर है और ये जो है इसका स्क्वायर है। तो इससे आप क्या रिलेट कर पा रहे हो, आप ये रिलेट कर पा रहे हो कि अगर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है तो कुछ ना कुछ जो है इसके स्क्वायर से इन्वॉल्व है। तो हमें यही सोच के चलना पड़ेगा क्या क्या इसका स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो हम जो है क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक, तो अब स्क्वायर लोगे, अगर हो सकता है अब इसका स्क्वायर काफी लोगों को निकालते नहीं आ रहा होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस वही चीज करनी है जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे, अगर किसी को फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पता है तो वो जो है सिंपल जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं वही कर सकते हैं। ठीक, जैसे नंबर के केस में मान लो जैसे 3 + 2 × 3 + 2, सेम ही चीज है। एक तरह से कह सकते हो कि मैंने 1 1 ले लिया एक्स वाई को। ठीक, तो अब जो मल्टीप्लाई करोगे कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे चलता है। अब चूंकि इसमें वैल्यू हमको नोन है तो मैं इसको +5 5 5 × 5 करके 25 डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ वैल्यू अननोन है तो मैं ऐसे डायरेक्ट ऐसे कोई वैल्यू नहीं लिख सकता इसको। ठीक है, तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस तरह से चलना पड़ेगा। कैसे, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस करते जाओ। ठीक है, ऐसे ही ब्रैकेट ओपन होता है ना। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसी 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो ये जब वो करोगे तो 6 6 और ये 4, ये वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्या करना है, इसमें करना है। तो इधर तो 144 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि भी हो। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x करना है ना इसको ही, कितना था 2y² था 3x 3x। ठीक, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, अभी मैंने बताया था 3x² है ना, कितना आ जाएगा 9x²। ठीक, अब जो है इसी को इससे, अरे यार 2y² = 12। ठीक है, तब इसको जो इससे मल्टीप्लाई करो 9x²। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करो कितना, 3 3 6 और x और y एज इट इज रहेंगे तो xy आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2 2 6 हो जाएगा और xy एज इट इज रहेंगे। ठीक, प्लस इसको फिर इससे करना है तो 4 आ जाएगा और y² आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 44। तो हमारे पास क्या आ गया, 9x²। अब इसको इधर एक साथ लिख लो, y², ये दोनों ऐड हो कितना हो जाएगा 12xy। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 144। xy की वैल्यू 6 दी हुई है, यहाँ पे रख दो, तो 9x², y² इसको रखोगे 6 तो 72 हो जाएगा। 72 को उस साइड ले जाओ, 72, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 ही आ जाएगी। तो पहला हमारा ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था तो मैंने जितना सिंपल हो सकता था उतने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो मैं थोड़ा उस तरह से कराना ही चाह रहा हूँ। ठीक, अब इसमें क्या करना, इसमें एक चीज थोड़ा आपको अज्यूम करके चलनी पड़ेगी अगर थोड़ा जल्दी करना है इस क्वेश्चन को तो। ठीक, कैसे, ऐसे कि जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा है। ठीक, इसकी वैल्यू हमको निकालनी, ये हमको दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे एक थोड़ा हमको वो करना पड़ेगा
इसको मान लो कि ये ए के बराबर है, कुछ तो आंसर आएगा ना, उसकी वैल्यू मान लो ए है, ठीक है। इसकी कुछ आंसर कुछ वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू मान लो ए है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं इस पे एक चीज कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, सॉरी ये 4 है ना, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, मैं इस पे कर दे रहा हूँ -2, ठीक है। इसको मैं क्या कर दे रहा, -2। अब -2 पे करने में कितना आ जाएगा ये, क्योंकि मैं माइनस दोनों साइड कर रहा हूँ तो दोनों साइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों साइड मैंने किया, अब इसको जो है क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये चीज कैसे मुझे पता चली, तो इसमें कुछ नहीं होता है, आपको कुछ कुछ चीजें जो है प्रैक्टिस के साथ जो है ये चीज याद हो जाएंगी। मैं बताऊंगा कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए जो है इसको ओपन करके देख सकते हो, ठीक। ये जो है बहुत कॉमन एक्सप्रेशन रहने वाला है, इसलिए मेरे को भी याद है कि इसकी वो क्या होगा, मतलब कम जब इसको शॉर्ट में लिखोगे तो, ठीक है। तो ये होता है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होती है x+1 और इंटू x-1/x। अब ये कैसे, अब आप चाहो तो अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो ये होता है, ठीक, -b, यहाँ पे x की वैल्यू a मान लो, 1/x जो है b, ठीक है। तो ये होता है एक जनरल फॉर्मूला। इस तरह के फॉर्मूले आपको थोड़े बहुत याद रखने ही पड़ेंगे अगर अलजेब्रा थोड़ा स्पीड में करना है तो। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि फार्मूले नहीं याद होंगे तो नहीं होंगे, लेकिन ये हो रहेगा कि फार्मूले याद रहेंगे तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ेगी आपकी, ठीक। तो इस वजह से मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ, ठीक। अब चूंकि इन दोनों का स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये और a-2 यहाँ चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ कैसे आया है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो, वही नॉर्मल तरीके जो मैंने बताया है, ठीक है। कैसे स्क्वायर निकालना है ना, स्क्वायर की भी मैं बता ही देता हूँ कि स्क्वायर कैसे आता है। तो a-b का स्क्वायर जो है ये होता है a² + b² -2ab। अब मैंने फॉर्मूला बता दिया है, लेकिन जो है नॉर्मल प्रोडक्ट से भी यही चीज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि ताकि आप थोड़ा जल्दी कर पाओ, ठीक। तो ये होता है। तो अब क्या है, अब ये चीज जो है जब तुम रखोगे, ये इसको ओपन करोगे यहाँ पे, तो ये आपको वापस ये चीज मिल जाएगी, इसलिए मैं जो है इसको ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐसे इसलिए लिखा हूँ ताकि मुझे पता था कि ये एक्सप्रेशन बनने पे ये चीज आएगी। अब ये चीज जो है आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं करेगी, ये चीज जो है आपको प्रैक्टिस, जैसे आपने अभी देख लिया ना, अब आगे एक्सप्रेशन आएंगे तो आपको ये चीज जल्दी क्लिक करेगी कि हाँ ये तो ऐसे था तो ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल गया, अब हमारे पास क्या दिया था, हमारे पास x+1/x दिया था, हमें क्या नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया है, तो हमें ये चीज और निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये चीज हमें और निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, तो उसके लिए अब चूंकि जैसे x+1/x है ना, ये कितना था 4, ठीक। अब मैं इसको फिर से स्क्वायर कर दे रहा हूँ दोनों साइड, ये हो जाएगा x² + 1/x² = 16। अब मैं फिर क्या कर रहा हूँ, फिर मैं जो है दोनों साइड जो है 2 से माइनस कर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x का स्क्वायर। ये चीज सेम ही है इसकी तरह, ठीक है। ये चीज सेम है इसकी तरह, कैसे, यहाँ पे सिर्फ क्या था कि x⁴ था, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, और इसको 1/x² का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे वैल्यू एक्स आ गई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर जो है क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये स्क्वायर के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या है, एक्स बसे, तो यहाँ पे एक्स आया। तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 14। ठीक, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 14। तो अब क्या है, अब हो गया सिंपल। अब ये चीज अगर आपको पता चल गई कि ये कैसे आया, ये चीज थोड़ा नोट कर लेना, क्योंकि ये मिटाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो कैसे मैंने ये चीज निकाली। ठीक, तो इसको थोड़ा वो कर लेना नोट। तो अब क्या हुआ हमारे पास, अब ये एक्सप्रेशन था, इसको लिखो यहाँ पे कितना था, एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर है ना। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4 थी, तो 4 का स्क्वायर लिखो इनटू, इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाल के दिखाई है, जो मैंने मिटा दी है। ठीक, तो कितना आया था, 14 आया था। ये जो है a-2 है, तो इसको प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, ये आएगा कितना आएगा ये, अ, अच्छा मैंने क्या किया था उसमें, एक चीज मैंने की थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही किया था ना। अच्छा, +2 आएगा, मैंने डायरेक्ट वो कर दिया था। जब जब हम यहाँ से 1/x स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर, तो ये जो एक्सप्रेशन ऐसे ये आएगा, ये प्लस वाला यूज करके, प्लस वाले का भी मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ए भी क्या होता है, एक्स इंटू 1/x करोगे तो ये 1 हो जाता है, इसलिए सिर्फ सिंपली 2 बचता है, इसलिए जो है यहाँ पे ये 2 है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब मुझे वो बनाना था माइनस में, तो कब आएगा, जब माइनस जो है दोनों साइड करूंगा, -4। ठीक है, तब ये माइनस दो ही साइड बनेगा, ये -4 करोगे तो ये 12 बनेगा। एक्चुअली जो है ये वैल्यू 1/x स्क्वायर की वो आ रही है 12, उसमें मैं 14 बता दिया था, इसलिए हमारा आंसर जो है गलत आ रहा था। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी, 12 आएगी। ठीक है, ये थोड़ा मिक्स हो रही है, लेकिन कोई नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब ये 12 आ गई, कितनी आएगी, ठीक है ना, -4 करोगे दोनों साइड, ये हो जाएगी 12। तो कितना आ रहा है आंसर, अगर ये 12 हो जाएगी, ये 16, 12×6 = 72 आ जाएगा, यानी कि 192 आ रहा है। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 192। और ये a-2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 194 आ गई। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन शॉर्ट तरीका यही है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है इसी के स्क्वायर से स्टार्ट करते हुए निकाल सकते हो, लेकिन मैंने इस तरह इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा हिंट मिल सके कि कैसे प्रोसीड करना है। बाकी अगर आप चाहते हो कि फॉरवर्ड तरीके से बताएं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो इसको सीधे यहीं से स्टार्ट करके भी सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने पीछे से स्टार्ट किया, इधर से चीजों का आइडिया लेते हुए, लेकिन इससे भी स्टार्ट करने की जरूरत तो इसलिए भी थी ताकि आपको ये पता चल सके कि थोड़ा इस तरह से लिखने पे हमें ये पता चल रहा है कि अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है। ठीक है, अभी यहाँ से आपको डायरेक्ट हिंट नहीं लगेगा कि यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या निकालना है, लेकिन इधर से आपको हिंट लग पा रहा है कि हमें दो एक्सप्रेशन चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से किया। ठीक, तो ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, सिंपली x-2/2 है और x+3/3 और इक्वल में 5 दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, बस इसमें आपको यही पता है कि भाई ये अननोन है, तो नोन जो है नंबर अलग, इन सारे नंबर्स के साथ तो ऐड हो नहीं सकता, नोन को अलग ही ऐड करना पड़ेगा, तो उसको अलग कर लो, इसको अलग करो, ये बन जाएगा, इसको अलग करो, कितना आएगा, 2x/3+1। ठीक, अब ये जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे नंबर,
-1 है +1 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो x/3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इनको क्या करोगे, x को बाहर ले लो, x को बाहर ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 9 4 कितना आ रहा है, 9 4 13। ठीक, और कितना आ रहा है बटे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6, x इक्वल्स टू 5। तो क्या पूछा है कि x की वैल्यू क्या आएगी, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, कुछ तो है, x²3, नहीं कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है, इसका मतलब आंसर में ही, मतलब आंसर में ही कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये आनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी अगर कुछ गड़बड़ होगी तो देख लेंगे, लेकिन अभी तक कुछ मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, अगर कुछ अलग आंसर आ रहा है इसका मतलब क्वेश्चन में ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत मान के चलो अभी के लिए, तो यही हमारा आंसर होगा इस केस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, वाई की ये दी हुई है, तो ये, अब एक चीज तो ये कर सकते हो, इसका मतलब अगर किसी को नहीं पता है क्या होता है एक्स की पावर प्लस वाई की पावर -1, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिखना होता है बस, और कुछ नहीं। ऐसे ही सेम 1 x की पावर -1 है तो 1/x, ऐसे ही y की पावर -1 है तो ये 1/1। ठीक है, तो एक चीज तो ये कर सकते हो कि पहले तो, या तो इस एक्सप्रेशन को पूरा, जो कि क्या है, x प्लस वाई की पावर -1 है, इंटू है x की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1, इसको पहले तो इस तरह लिखो जो मैं बताया, x प्लस वाई इंटू 1/x+1। अब एक चीज कर सकते हो कि कुछ मत सॉल्व करो, डायरेक्ट जो है वैल्यू रख दो, और दूसरी चीज अगर करना चाह रहे हो तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना, इसको नहीं कर सकते लेकिन इसको कर सकते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लेके, ये जो है फ्रैक्शन में तो सॉल्व करना आता है ना सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं है, मान लो इसको ऐड करना है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, अगर हम 1/2 1/3 को ऐड करना है तो क्या करते हैं, ये तीन को इधर, तीन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, दो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे, कितना आता है 3+2/2 × 3, ऐसे करते हैं ना, तो सेम इसमें भी करेंगे, मल्टीप्लाई करो एक्स, सॉरी वाई, और इसको इधर एक्स बटे एक्स वाई। ठीक है, सेम इसकी तरह। तो अब इसमें क्या है, अब ये चीजें तो सेम है, y प्लस एक्स करो या x प्लस वाई, दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x बटे वाई। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख दो, कितना आएगा, 1/x की वैल्यू कितनी है, 2/3, और इसकी वैल्यू 3/4, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया 2, तो ये 1/2, तो कितना है 1/1/2। इसको क्या करें, इसको कैसे करते हैं, जब इस तरह का एक्सप्रेशन होता है कि 1/a/b, तो ये जो है इक्वल होता है b/a। ठीक है, ये चीज याद रखना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब इसमें जो है, अब ये भी क्वेश्चन जो है इसमें भी स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो अभी वही चीज मैं फिर बताया, स्क्वायर इन्वॉल्व है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ जो है यहाँ स्क्वायर करना है, तो क्या करो, स्क्वायर कर, तो हिंट तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर करो, कितना आएगा, इसका मैंने बताया था अभी अभी, क्या बताया था, a² + b² - 2ab, या तो डायरेक्ट याद कर लो, या फिर मैंने ओपन करके भी बताया है कैसे मल्टीप्लाई करना है, वैसे कर लो। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको, ठीक, ऐसे करके कर सकते हो। अब मैंने फॉर्मूला बताया तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही कर दे रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, -2xy फर्स्ट 49, एक्स वाई की वैल्यू हमको दिया हुआ है, रख दो, x² + y² कितना आ जाएगा, 63।
63 आएगा। हमको तो क्या चाहिए, प्लस में ही चाहिए। ये चीज वैल्यू माइनस में है, तो अगर माइनस करोगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। 14 उस साइड ले जाओगे प्लस में तो 63 आएगा। यहाँ पे 63 आना चाहिए था, ऑप्शन में कोई नहीं है, लेकिन आंसर जो है 63 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये भी क्वेश्चन इजी ही था, कुछ था नहीं। ये क्वेश्चन है थोड़ा क्यूब वाला। ठीक, तो क्यूब वाले में थोड़ा वो सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? अब सोचना क्या ही है, वही है, क्यूब है तो क्यूब ही करना है। तो उसको प्रोसीड कैसे करोगे? अब यहाँ पे क्यूब है तो ये चीज तो समझ पा रहे हो ना कि इसका कुछ ना कुछ करके क्यूब करना है। ठीक, तो क्यूब करना है तो करो, कैसे करोगे? तो कुछ नहीं है, जैसे क्यूब करते हैं वैसे ही करना है। अब अगर किसी को पता हो तो क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, मान लो जैसे ए की पावर एन या फिर एन 3 मान लो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 नहीं 4 मान लो। ठीक है, तो ए की पावर अगर 4 है तो हम इसको ऐसे वो कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जो है इंडिविजुअल इनकी जो पावर है इनका सम हो जाता है ओवरऑल पावर। ठीक है, इन दोनों, ऐसे ही इन दोनों, जब ए लिख रहे हैं, सिंपली ए लिख रहे हैं, इसका मतलब ए की पावर 1 है। ठीक है, तो ये होता है किसमें पढ़ते हैं हम? घातांकों वाले चैप्टर, पावर जो रहती है उन। तो अगर इनको इसका आइडिया अगर किसी को नहीं है तो ये चीज नंबर सिस्टम का थोड़ा पार्ट बन जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर किसी को नहीं आता है तो अभी समझ लो बस। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, इसका स्क्वायर तो हमको पता है ना क्या होता है, अभी अभी बताया क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 आ गया। अब जो है, अब इसको मल्टीप्लाई करना। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए नॉर्मल प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ए को पहले सब में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ए को एक स्क्वायर से तो ए क्यूब प्लस, अब ए को जो है यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब ए को फिर यहाँ जाने दो तो 12 ए आ जाएगा। अब बी की बारी है, बी को 1/1 मल्टीप्लाई करते जाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी हो जाएगा। बी को इसमें मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक, तो कितना हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब बी को फिर इसमें करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12b आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमको, क्योंकि हमको ए क्यूब बी क्यूब तो निकालना है, तो इसको तो छेड़ो भी मत, इसको अलग ही रख लो। ए क्यूब बी क्यूब अलग लिख लिया मैंने। अब इन दोनों में 12 है कॉमन, तो ये वाली वैल्यू भी एक साथ लेके कॉमन ले लो। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये दोनों बचे। ठीक है, तब ये दोनों को भी कॉमन, क्या इसमें कॉमन है, क्या आ सकता, क्या कॉमन आ सकता है, किसी को दिख रहा है? इसमें ए बी दोनों हैं, तो ए बी जो है कॉमन आ सकता है इसमें से। ठीक है, अब ये मत समझना कि ये तो वो है, कैसे कॉमन आए, अरे ऐसे मान लिया अगर लिखा है तो इसमें 2 और 3 इधर तो कॉमन ले सकते हो ना, ऐसे करके। तो ये नंबर से मैंने बताया है बार बार कि ये बस अननोन है, ये जो वैल्यू है ये अननोन है, बाकी है इनको डील जो है नंबर्स की तरह ही करना होता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो है किसी न किसी की अननोन वैल्यू होती है। ठीक है, इस वजह से तो क्या करना है, ए भी कॉमन आ जाएगा इसमें, तो कितना बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ठीक, तो अब हमारे पास जो है जितने भी चीजें हैं साथ सबकी वैल्यू नोन है, ये दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा था, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब यहाँ लिख दो, तो लास्ट में यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 5 का क्यूब, इधर कुछ कर नहीं रहे हैं इसलिए डायरेक्ट 125 ही आए। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रखो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमें निकालना है। यहाँ पे क्या है, 12 इंटू कितना, 5,
प्लस ये कितना है, ए बी की वैल्यू 6 है, ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो लिख दो कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 पंचे 60, 6 पंचे 30। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 35। ठीक, तो समझ आया कैसे करना है। मैंने कहाँ से ही मतलब हिंट कहाँ से मिला हमको, ए क्यूब दिया है तो ए क्यूब ही करना है। अभी अब जब ये किए तो हमको आइडिया है कि हमको ए क्यूब का तो डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन हमको ए स्क्वायर पता है, तो हमने ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर और ए बी ए प्लस बी में स्प्लिट कर लिए। इसको ओपन किया, हमको ए बी की वैल्यू पता थी तो हमने रख दी। फिर बाद में चाहे सारी चीजें मल्टीप्लाई की तो जो भी कॉमन थे वो निकाल लिए, और जो भी वैल्यू बन रही थी हमारी इनकी वो पुट कर दिए, बस खत्म। कुछ था नहीं इसमें ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये चीज, अब इसमें तो आपको क्या है, नॉर्मल प्रोडक्ट का ही वो लगाना पड़ेगा, या फिर किसी को अभी मैंने जो बताया वो भी लगा सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये जो एक्चुअली क्या है, यही तो है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये बी। तो ठीक है, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखोगे, ये लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इस बार फॉर्मूले से ही बता दे रहा हूँ। ठीक, कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा 3 का स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, इसमें अलग है थोड़ा, सॉरी, इसमें वैल्यू अलग है कि ए जो है यहाँ पे 2x है, लेकिन यहाँ पे ए जो है 3x हो जा रहा है, तो ऐसे नहीं कर सकते इसको। इसको हमें नॉर्मल प्रोडक्ट से ही करना पड़ेगा। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर, इसको फिर इससे करो कितना आ जाएगा 4x, 4x हो जाएगा, 2 2 4 x एज इट इज रहेगा। इसको इससे करोगे माइनस 9x, इसको इससे करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6। ठीक है, तो अब क्या है, जो जो ये दोनों चीजों में क्या है x है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में ऐड हो जाएंगे। या फिर ये मानो कि x को कॉमन लोगे, ठीक है, फिर 4 - 5 तो 5 आ जाए, ठीक, -6। तो अब क्या है, ये किसके इक्वल है, 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी। तो क्या है, हमको निकालना है ए और बी की वैल्यू चाहिए ना, तो कंपेयर कर लो। एक्स के स्क्वायर 6 है, एक्स के स्क्वायर 6 है, एक्स का कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ये चीज बता दे रहा हूँ, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ -5 है, यहाँ ए है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। यहाँ कांस्टेंट बी है, यहाँ पे कांस्टेंट -6 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6। तो ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है तो कितनी आ जाएगी -11। ठीक, तो आई होप कंपेरिजन समझ आया होगा। ये चीज एक्चुअली इक्वल में लिखी हुई है, ठीक है, तो इक्वल में लिखी हुई है तो ये सारे क्या है, आपस में इक्वल है। लेकिन चूंकि अननोन वैल्यूज हैं तो हम क्या मान के चलेंगे कि इनके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होंगे, तब जो है ये वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अब इसमें ये दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। इसमें भी सेम प्रोसेस है जैसे मैंने बताया। ठीक है, कैसे, अब इसमें जो है थोड़ा क्या सोचना पड़ेगा। जैसे एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो हमें दिख रहा है कि ये जो है एक्स प्लस 1/x का क्यूब से कुछ ना कुछ रिलेटेड है ये। तो पहले तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी, एक्स प्लस 1/x का वो क्यूब। तो कितना होता है, ये एक्स स्क्वायर बस लिखा है ना, तो हमें जो है उसको बनाना पड़ेगा इस तरह का कुछ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, एक्स 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 से डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को। ठीक है, दोनों साइड, यानी कि अगर एक्स से डिवाइड कर दोगे, एक्स से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे कितना आएगा। ये डिवीजन पता है ना, ये कैसे होता है, ये हो जाता है 2 - 1, पता है ना, पावर एक कम हो जाती है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ एक्स आएगा, तो ये एक्स आ गया। अब एक्स से एक्स करोगे क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे 1। ठीक है, तो 4 बस बचेगा। अब ये 1/x आ जाएगा 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ से तुम्हें मिल गया है, क्या मिल गया है, यहाँ से मिल गया x प्लस 1/x इक्वल टू 4। ये मिल गया है।
अब हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं इसको अब फॉरवर्ड तरीके से बता दे रहा हूँ कि ये वो पिछला क्वेश्चन जो पहला था, शायद क्वेश्चन ये दूसरा था, उसको मैंने बैकवर्ड से बताया था, इसको मैं फॉरवर्ड से ही बता दे रहा हूँ कैसे निकालने हैं ये। ठीक, तो इसको क्या करोगे, स्क्वायर करो एक बार। 4 है ना, स्क्वायर कर लो। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने बताया है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। उसी इस फॉर्मूले की यूज करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ए एक्स होगा, बी 1/x, तो ये कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, इसलिए 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 16। ठीक, तो अब इसको इस साइड ले जाओ, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, इसको उस साइड ले जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा बचेगा कितना, 14। ठीक है, अब जो है मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब क्योंकि हमको क्या बनाना था, x की पावर 3 तक जाना है, तो इसका मतलब क्या है, मैं जो है एक और चीज क्या कर सकता हूँ, 1/x से दोनों साइड क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक, फिर से, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन चलेगा इसमें, तो x को x के साथ करोगे तो x क्यूब हो जाएगा, इसके साथ करो कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, देख लो, x एक x कट जाएगा, नीचे एक x बचेगा तो 1/x आएगा, प्लस, अब इसको जो है इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा सेम, x आ जाएगा, ऊपर x बचेगा। ठीक है, और इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई, होना तो चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कैसे, आपको पता है कि एक्स क्यूब चाहिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि दोनों में एक्स क्यूब आए। तो उसके लिए क्या है, अगर तुम अगर ये मानते कि सिर्फ एक्स से डिवाइड करते तो एक्स की तो मेरे को वैल्यू कुछ नहीं पता है ना, तो एक्स से मतलब कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, अगर एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं एक्स बस कर दे रहा हूँ तो 1/x आ रहा है, उससे मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एक्स प्लस 1/x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे एक तो पहली बात एक्स क्यूब वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है। ठीक है, ठीक, ये दोनों, और प्लस ये जो मिल रहा है इसकी भी वैल्यू मेरे को पता है, समझ रहे हो, तो हमें क्या हो रहा है, फायदा ही हो रहा है ये करने से, इस वजह से। तो ये चीजें जो है आपको नई लगेंगी, लेकिन आपको ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीजें जो सीखते रहनी है, तभी जो है बाद में जिस तरह की भी प्रॉब्लम आएंगी उसको आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक तरह से टूल्स हैं जो हम इकट्ठे कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक, ऐसे समझ सकते हो। तो इसको लिख लो, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये पूरा एक्सप्रेशन जो इधर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा, 13x प्लस 1/x। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4 थी, ये मैंने निकाली थी, तो रख दो, तो कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो। ठीक, तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि कैसे करना है। ये जो फॉरवर्ड तरीके से मैंने किया ना, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप जो है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 ऑन वर्क, ठीक है, कि इस तरह से आपको ट्राई करना है एक बार। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये चीज क्या है पूछ रही है, इसमें बोल रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब इस नंबर से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें। मान लो ये नंबर ही, मान लो एक तरह से क्या है, एक्स की वैल्यू कुछ होगी, अगर उसको रखोगे तो नंबर ही बन जाएगा। लेकिन कोई नहीं, ये जो बहुपद है मान लो, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन है, उसको जो है किस नंबर से या फिर किस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इस इन सबको जो है एक सिंगल टर्म के की तरह ट्रीट करते हुए ऐसे लिख लो, ए को इस साइड ले जाओगे या फिर दोनों साइड ए से प्लस करोगे, ए इस साइड ले जाओगे, इसको इस साइड ले जाओगे, तो कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा। अब क्या है, अब इसमें जो है डायरेक्टली तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि इसका ना तो कोई फिक्स वैल्यू पता है ना इसका, तो अगर सोच रहे हो इसको आपस में वो कर लो तो कुछ होगा नहीं उससे। तो हम जो है बहुपद में क्या करते हैं, सेम सेम टर्म वाली या फिर सेम एक्स की पावर वाली जो टर्म्स है उनको आपस में कंबाइन करते हैं। तो अब चूंकि माइनस करना है तो इससे माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसको इससे करोगे कितना आ जाएगा -a1x। इसको इससे करोगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो +3 हो जाएगा तो +10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये चीज भी क्लियर हुई होगी, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई है, हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, बस मैं हिंट दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको एक्स प्लस वाई दिया है ना, तो आपको एक्स प्लस वाई एक्सप्रेशन में बनानी है। वो चीज कैसे होगी वो मैं बता दे रहा हूँ। एक्स प्लस वाई कैसे करोगे, ऊपर से वाई वाई कॉमन ले लो। ठीक है, ये वाई कॉमन ले लो, ये वाई, तो आपस में वाई वाई कट जाएंगे और ये जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x+y -3/7xy-3, ये हो जाएगा। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, होमवर्क दे दे रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी सेम प्रोसेस है। अब ये चीज तो मैं छोड़ रहा हूँ, 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। स्क्वायर है तो इधर का स्क्वायर करके इधर तक पहुंचने की कोशिश करना खुद से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फैक्टर्स निकालने। ठीक है, अब जो है किसी को अगर फैक्टर्स नहीं पता कैसे निकालते हैं तो सिंपल सा है, एक्सप्रेशन ये दिख रहा है तो मैं जो है नॉन एक्सप्रेशन मान लेता हूँ। ठीक है, a-2 ये होता है, क्या है, क्वाड्रेटिक का जो एक्सप्रेशन होता है वो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इसको अगर वो करोगे इक्वल तो कितना आएगा, ये एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो -bx, ए को इधर मल्टीप्लाई करो तो -ax, ए को इधर मल्टीप्लाई करो तो +a, इसको और सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा -a+b(x+ab). अब ये चीज और ये चीज क्या है, सेम है, क्योंकि मैंने फैक्टर्स क्या मान लिए, ए और बी मान लिए। ये मैंने फैक्टर्स माने हैं तो ये चीज जो है इसके इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी। तो x² -5x+6, तो यहाँ से अब देख पा रहे हो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a+b, इसका कोफिशिएंट क्या है -5। ठीक है, तो a+b कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ए बी कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है 6। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, गेस गेस कर सकते हो, गेस ही करना पड़ेगा। तो 3 × 5 करना पड़ रहा है, और इसमें भी 3 + 5 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, तो हमारी ए की वैल्यू या तो 3 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी। ठीक, या फिर उल्टा भी कर सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सेम ही आएगा, कोई अलग एक्सप्रेशन नहीं आएगा कि अगर बी की वैल्यू 3 मान ली और ए की वैल्यू 2 मान ली तो कुछ गलत हो गया, नहीं, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं। तो अब ये चीज अगर आपको पता चल गई तो इधर वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा आंसर, कौन सा आएगा, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू। ठीक, समझ गए ना, इधर रख दो वैल्यू, यहां से ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी सेम ही है, कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर निकालो, ये वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। तो ये भी होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं है, ये चीज आपको करनी है, ये भी होमवर्क रहेगा। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको बस बता दे रहा हूं। ठीक है, अब चूंकि आपने देखा, क्या देखा, ये क्या है, वेक्टर्स है, हमें चाहिए क्या, के की वैल्यू। अब इसमें आपका थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा,
इसमें ये करना पड़ेगा कि जब तुम बोल रहे हो कि ये जो है फैक्टर्स है, तो इसका मतलब क्या है? अभी मैंने क्या बताया, फैक्टर्स के बारे में बताया ना ये, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं कि ये फैक्टर्स है, जैसे मान लो कोई नंबर है कितना, 12, और हमको पता है इसका फैक्टर क्या है, 3, तो 3 फैक्टर है, तो 3 into 4 लिख पा रहा हूं मैं इसको, समझ रहे हो? तो इसको इस तरह से क्या सोच सकते हो कि जब मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये फैक्टर्स को मैंने यहाँ बता दिया, इसको मैं उसी क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बता दिया फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। और ये फैक्टर्स वही फैक्टर्स हैं जो नंबर्स के केस में आप लोग फैक्टर्स देखते हो ना, वही है, कुछ अलग नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताया था कि ये जो बहुपद वगैरह है ये सब कुछ अलग चीज नहीं है, ये नंबर से ही निकल के आए हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जैसे अब मैंने बताया क्या कि 12 के फैक्टर मेरे को पता है क्या है, 3 है, तो 3 into 4 लिख सकता हूँ। तो इससे और क्या सोच सकते हो, क्योंकि 3 जो है फैक्टर है, इसका मतलब अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 12 को, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये चीज समझ पा रहे हैं? रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करके इसकी वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है। कब? अब ये चीज कब कर पाएंगे? अब ये चीज तब कर पाएंगे, अब इसमें बहुपद के केस में क्या होता है, एक एक्सप्रेशन जो है हमको 0 करना है। हमारे पास क्या था, x-a, पिछला जो फैक्टर था x-b था, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 कब बनेगी, कब बनेगी, अगर मैं x को a ही ले लूं, ठीक है, x की वैल्यू अगर a ही ले लूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। तो अगर ये जो है फैक्टर है और x-a भी फैक्टर है इसका, ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसे बनेगा, x+a या फिर x माइनस ए मान लो, x-b, क्योंकि पावर 3 है ना, तो इस तरह 3 प्रोडक्ट बनेंगे ऐसे, ठीक। तो हमें इसको प्रोडक्ट करके नहीं देखना है, ठीक है, ये चीज नहीं करनी है हमको। हमको बस क्या करना है, हमको सिर्फ ये आइडिया लगाना है कि ये जो है 0 कब होगा, कब 0 हो रहा है, जब मैं x की वैल्यू अगर a रख दूं या b रख दूं या c रख दूं, ठीक। अब ये जो है क्या है, ये आपस में फैक्टर्स हैं फैक्टर्स, ठीक। तो अगर ये आपस में फैक्टर्स हैं और मुझे एक फैक्टर पता है x+2, तो अगर मैं x, अगर इसको क्या करूं, कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ रही, -2 निकल के आ रही। तो a की वैल्यू अगर -2 निकल के आ रही, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू मतलब अगर -2 रख दूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज क्लियर हुई यहाँ से? इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं पहली बात। अब मेरे को क्या दिख रहा है कि अगर मैं ए की वैल्यू अगर रख दूं यहाँ पे एक्स की जगह, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 0। और मेरे पास क्या है, x-a जो है मेरे पास पता है x+2, यहाँ से ए की वैल्यू मेरे को मिल गई, और मैं ए की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, यानी कि x की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है। x की जगह जो है मैं a की वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक। तो x की जगह मैं a की वैल्यू रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ गया है, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो रख दो, -2 का स्क्वायर करोगे, क्यूब है सॉरी, +3 into -2 का स्क्वायर +3 -2 +k, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने बता दिया 0 क्यों होगा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करो कि की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा -6 +k =0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारा आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर अलजेब्रा में और भी अगर आपके टॉपिक इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मैं सिलेबस देख के उनको भी कवर कराने की कोशिश करूँ। चलो ठीक है, आज की वीडियो जो है थोड़ा लंबी है, लेकिन ठीक है, हमने जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे वो जान लिए हैं, और आई होप ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। उधर जो है आप लोग जो है अपने डाउट्स जो है हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।
तो ठीक है, धन्यवाद।